हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और सभी लोगों का स्वागत है वेदा एकेडमी में। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं आर एस अग्रवाल के। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज है और उस सीरीज का नेम है आर एस अग्रवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स या फिर थ्योरम, जो कि आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 3 टाइम्स 4 टाइम्स आई हुई है। ठीक है, तो आज हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम है शिवम पटेल। ओके, और बाकी बात रही आपकी चीजों की समझने की, तो फटाफट उसको ही समझते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 6 से लेकर 12 तक की अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं। तो पहले बात करते हैं 50-50 सेकंड्स या 30-30 सेकंड्स में बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता है, बस खाली एक बार माइंड रिन्यू के लिए। ठीक है, कि एक बार चीजें माइंड में अच्छे से आ जाए। देखो, बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इसकी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो वो कहेगा सर ये मैंने पढ़ा है क्या कहीं। बिल्कुल पढ़ा होगा बेसिक, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण। क्योंकि देखिए, हर वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज का फैक्टर नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए समझते हैं। इस थ्योरी को मैंने ये लाइनें बस इसलिए लिखी हैं ताकि आपके पास अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में डेफिनेशन आती है तो आप इसको प्रॉपर अपने टर्म में मैनेज करके लिख पाओ। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। पहले बता दूं, फिर एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। समझना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं भी स्टैंड है, टिक्नोमेंट्री का यूज है। क्यों टिक्नोमेंट्री का यूज होती है? हाइट डिस्टेंस, हम किस तरह को, किस चीज को कितनी तरह ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे और क्या उनकी हाइट और डिस्टेंस का मेजरमेंट आएगा। ठीक है, मैं आपसे कहूं, आप यहां पे खड़े हुए हैं, ये आप हो ओ और ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहां पे है, आपका जो आई लेवल है उससे एबव है। कहां पे? एबव है। तो मैंने कह दिया आपका आई लेवल एबव है। यहां आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है पी, आप देख रहे हो। और ये भी आप जानते हो, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहा हूं, तो जब मैं उस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो वहां जो ऑब्जेक्ट है वहां से लेके यहां तक का जो मैं देख रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस है या जिस तरह से ये रेज जा रही है, इसको आप क्या बोलोगे? लाइन ऑफ साइट। क्लियर? उस अब हॉरिजॉन्टल लाइन और जो आपका आई लेवल है अबव अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसके बीच जो एंगल बनेगा थीटा मान लीजिए, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही यही वो कोण है जिसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ये उन्नयन कोण है। बिल्कुल, ये उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण उसके नेम से समझ में आ जाएगा, उन्नयन यानी ऊपर की ओर उठता हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब समझोगे, अब डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे? समझो। सपोज दैट फ्रॉम ए पॉइंट ओ, जहां पे आप हो, यू लुक अप एट द ऑब्जेक्ट पी, आप पी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देख रहे हो, प्लेस अबव द लेवल ऑफ योर आई। सीधी सी बात है, जो आपका लेवल है वो आपके आई के ऊपर है, जो मैं भी आपको बता रहा था दिखा के। एंगल विच द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हो? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हो। यही आपको मैं बताना चाह रहा था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। यहां पे क्या होता है, आप यहां पे खड़े हो, आप अगर सीधे देख रहे हो तो ये आप कह सकते हो कि सर अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट, ये मैं ओ हूं पर्सन, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं वो कहां देख रहा हूं? बिलो लेवल ऑफ योर आई। मतलब हमें ऐसे देखना पड़ेगा, मतलब नीचे को देख रहे हैं। तो जब नीचे को आप देखोगे बिलो लेवल ऑफ आई, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा पी, और यहां पे जो एंगल बनेगा उसको आप बोलोगे एंगल, इसको हम दे देते हैं थीटा 2, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने दोनों टाइम इसलिए बनाए क्योंकि जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग बिल्कुल कहीं भी कंफ्यूज ना हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे है। ठीक है, समझ लो। पॉइंट ओ हो गया, यू लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट पी, डाउन देख रहे हो, प्लेस्ड बेलो द लेवल ऑफ योर आई। मैंने भी बताया जो आपका प्लेस है वो आपके आई लेवल के बिलो है। ठीक है, द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, लाइन ऑफ साइट ये है, इसके बीच जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि अभी जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आएगी तो आप गलती से भी इस तरीके का डायग्राम नहीं बनाओगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप इस तरह का डायग्राम बनाओगे। ये मैं बस इसीलिए मैंने बताया ताकि एग्जाम्पल में माइंड में चीजें क्लियर रहे। ठीक है, कि अगर किसी को
नहीं पता था बेसिक, तो ये बेसिक बताऊंगा तो भी वो उस एग्जाम्पल को अटेम्प्ट कर पाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज करा है, इस बार रेड कलर से करके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है समझो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ऑन द अपोजिट साइड। समझना, लाइट हाउस मुझे नहीं पता कहां पे है, तो मैंने एक लाइट हाउस इस तरीके से यहां बना लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है टू शिप्स का ऑन द अपोजिट साइड, यानी लाइट हाउस है, अगर मान लो मैं लाइट हाउस हूं तो अपोजिट साइड यानी दोनों तरफ मेरी शिप होनी चाहिए। कहने को मैं कह सकता हूं कि एक शिप ए यहां पे है और एक शिप बी यहां पे। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, इस तरह के क्वेश्चन में इसलिए लेके आया हूं। एचओटीएस का मतलब जानते हो? इस एचओटीएस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, कि मतलब एक अच्छे ऑर्डर्स में चीजों को सोचना, वो आपकी स्किल को मैनेज करना। क्योंकि आप जानते हो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, सर फॉर्मूला मिल जाए, वैल्यू लगा दे, आंसर आ जाए। बट यहां पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पे क्या होने वाला है, अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देख के मैं भी छोड़ देता था। ये आदत होती है हम लोगों की कि सर मैथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं, हम कैसे आगे को सॉल्व करेंगे। बट अब ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, बस आप इसको ये समझ के चलो कि आपके पास सारी वैल्यू है, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ लो फिर से, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ठीक है, शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा, यानी ये दो शिप हैं, इससे अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे? आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि अगर मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो मैं यहां से इसको कनेक्ट करूंगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक अल्फा बना दूंगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बना दूंगा बीटा। ये अभी आपने बताया है अल्फा एंड बीटा। क्लियर? इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच मीटर, यानी जो हाइट है, कोई दिक्कत नहीं, कलर प्रॉपर चेंज करेंगे, आपको एक एक चीज क्लियर दिखेगी। जो यहां से लेके आपकी ये लाइट हाउस मैंने बताया था, इसकी जो हाइट है हमने क्या ले ली है, एच, क्योंकि क्वेश्चन में आपके एग्जाम्पल में गिवन है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स, ये जो ए शिप है और ये बी शिप है, इनको हमें ज्वाइन कर देना है इस तरीके। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि ये यहां तक की हाइट क्लियर है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब क्या करें हम लोग, ये क्लियर हो गया बिल्कुल, जैसा जैसा डायग्राम में कहा जा रहा है, परेशान नहीं होना, जैसा एग्जाम्पल में कह रहा है बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ये लाइट हाउस का जो फुट है, यानी यहां से हमें ज्वाइन करते हुए लाइन खींच देनी है। उसके बाद सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, अब बिटवीन द शिप, एक शिप हमारी ये है, एक शिप हमारी ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, यानी हमें ए बी फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम सी ले लें, इसको अगर डी ले लें, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस बिटवीन द शिप, क्या कहोगे, डिस्टेंस बिटवीन द शिप क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी प्रॉपर ए बी, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें प्रूव करना है, एच टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा टेन बीटा, यही तो प्रूफ करना है। और यही आपका 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आता है और आप पूरे मार्क्स ले सकते हो बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, तो हमें ए बी निकालना है, यानी ए बी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए सी प्लस बी सी, यही तो चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि इफ बी हैव अ पैरेलल लाइन पेयर, और कोई भी अगर उसे ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा होगा, सेम ऐसे ही अगर ये बीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, बीटा। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जानते हो सब। तो आप कहोगे सर ये अल्फा है तो ये भी मेरा अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये भी मेरा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एग्जाम के पर्पज से अगर आप करते हो तो आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। मैं एग्जाम के पर्पज से, बोर्ड के पर्पज से आपके बता रहा हूं, आपको लिखना होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी ए, या लिख दो डी ए सी टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है। तो आप कहोगे सर आपने बताया था हिंदी मीडियम वालों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ये वाली लाल बटे कक्का, जिसको पता है बच्चे कैसे याद करते हैं, लाला सरफी लाल कहो कब आए, लंब आधार लंब और कण कण आधार। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का इसके अपोजिट ये हो जाता है कॉट का, फिर सेक का, कॉसेक का।
यही इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यूज करते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। इससे आप बहुत चीजें आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये एज अ ट्रिक कह सकते हो। ये साइन है, ये कॉस है, ये आपका टेन है, इसी का अपोजिट ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये आपका कॉसेक हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें पता है आपके बोर्ड में बहुत हेल्प करती है, मैं फिर बता रहा हूं। अब टेन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी। ठीक है, अब हमें एसी चाहिए तो हम एसी बराबर लिख देंगे, सी डी की वैल्यू हमें पता है एच, एच अपॉन टेन अल्फा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है हमारा इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी। इसमें अगर हम टेन बीटा को लेते हैं, आप कहोगे सर सामने से हट जाओ, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, आप ही को दिखाने के लिए बता रहा हूं। टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? तो आप कह दोगे सर सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी, यानी यहां से बी सी आ जाएगा, सी डी हमारे पास है एच अपॉन टेन बीटा। बस हमें एसीओ बीसी को जोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऐसी सोच आपको रखनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमें, हमें निकालना है ए, क्या निकालना है, ए बी। ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए सी कितना है अपने पास, देखो एच अपॉन टेन अल्फा लिख लो, एच अपॉन टेन अल्फा प्लस बी सी कितना है, एच अपॉन टेन बीटा। अब एच कॉमन ले लो, अपॉन में टेन अल्फा और टेन बीटा एलसीएम ले लो। ले लिया, यहां टेन अल्फा है तो यहां हो जाएगा टेन बीटा, और यहां टेन बीटा है तो यहां हो जाएगा टेन अल्फा। क्लियर? ए बी हमारी क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यही हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, आप कहोगे सर रुक जाओ अभी नहीं मान रहा हूं, देख लेता हूं। एच टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा टेन बीटा, वही चीज है। अब बताओ आप लोग को क्या दिक्कत, बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, बताओ। क्लियर? यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एग्जाम्पल क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब समझ लेना डायग्राम फिर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर अबव अ लेक। समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक लेक बना रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं ये मान लीजिए कोई लेक इस तरह से है, उसके बाद क्या होगा, ये लेक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको चीजें और आसानी, मैं आसान थोड़ा वे में बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर अबव ए लेक, यानी अगर मैं यहां कोई क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा हूं, ये मेरा एच हो जाएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा, लेक है, उससे एच मीटर अवे पे बन रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, जो कि अल्फा। इसीलिए मैंने आपको बताया अल्फा बीटा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्रैक्शन इज द लेक इज बीटा। अगर ये यहां तक लेक है, ये पूरा इस तरह से, अब इतने पूरे का अगर हम रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो कहां तक जाएगा, तो आप कहोगे सर इस पूरे का अगर मैं बनाऊंगा यहां से, अच्छा ये लाइन सीधी नहीं है, कोई बात नहीं, बनाएंगे डायग्राम, बढ़िया, चिंता मत करो आप लोग। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से जाएगा, कितना है, ये हमारा बीटा है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको एक्स लेता हूं, ठीक है, तो अब आप बताओ, अगर भाई यहां से अगर ये पूरा डिप्रेशन में जाएगा, ये मेरा एच है, ये मेरा एक्स है, तो कितना हो जाएगा भाई, इतने का ही तो डिप्रेशन जाएगा, तो ये मेरा, अगर मैं यहां पे एच ले देता हूं तो क्या दिक्कत भाई, ध्यान से समझना। यही बस डिस्टेंस आपको मैं जानबूझ के बार बार दो तीन बार गलत सही करूंगा ताकि आप गलती ना करें। आपके पास ये x प्लस एच है, अगर मैं यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना स्टार्ट करूंगा तो आप कहोगे सर भाई ये x प्लस एच है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये भी मेरा हो जाएगा x प्लस एच। ठीक है, अब समझो बात को, नेम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेम कुछ भी दे सकते हो, एबीसीडी, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है,
चलो अब समझो, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, कितना होगा हाइट ऑफ द क्लाउड। अब यार मुझे एक बार बताओ, हाइट ऑफ द क्लाउड अगर मैं निकालूंगा, ये लेक एच है और ये क्लाउड यहां पे, तो इसकी मैंने हाइट कितनी मान ली एक्स, यानी मुझे एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा, मुझे एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा। लेकिन वो बात की बात है, पहले मैं क्या करूं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम क्या लगाते हैं आपको पता है, टेक्नोमेंट्री में जो भी हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें हम लोग 10 लेके यूज करते हैं, उसको पहले लेके चलें कहां पे हम लोग पहुंच पा रहे हैं। चलो, ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बेसिक की तरह लिख सकते हो, सब आपको दिख रहा है कौन सा 90 डिग्री, उसमें परेशान मत होना। सीधे लिखो ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE tan अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन AB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमें पता है कि अगर हम इस ट्रायंगल के लिए भी यूज करेंगे तो AB हमारे लिए, AC हमारे लिए कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे tan अल्फा बराबर हो गया एक्स अपॉन AB, यानी AB बराबर मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन tan अल्फा। ठीक है, सेम यहां पे अगर मैं tan बीटा लिखूंगा, अब ये मत कहना एक्स अपॉन AB कैसे कर दिया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड द रेशियो ऑफ tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? सो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2h, x प्लस 2h कैसे हो जाएगा? तो आप कहोगे सर आप सही कह रहे हो, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब यहां से टोटल मैं परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, x प्लस 2z। मुझे क्या चाहिए, CF चाहिए, ये मेरा CF है, इस तरीके से ध्यान करो। अब बेस कितना है मेरा, AC है। ठीक है, अब AC की डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे AC आपका यहां पे निकला हुआ रखा है, देख लो आप। अभी देखो यहाँ पे AB क्यों लिख दिया हम लोगों ने, x अपॉन AC लिखना चाहिए। एक सेकेंड, ये छोटी छोटी चीजें पता है जानबूझ के भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आए कि हम गलती कहां पे कर सकते हैं, वो गलती पहले ही रिमूव कर दें। tan अल्फा बराबर x अपॉन AC, ये भी AC हो जाएगा, और यहां पे AC बराबर हमारा आ जाएगा x प्लस 2h अपॉन में tan बीटा। अब बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब AC को बराबर कर दो दोनों तरफ से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 एक्स अपॉन tan अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस 2h अपॉन में tan बीटा। अब tan बीटा को ब्रेक कर लो दोनों के नीचे, x अपॉन tan बीटा प्लस 2h अपॉन tan बीटा। सही बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन में ना मैं परेशान हो जाता था एग्जाम में, जब मैं छोटा था आप लोगों की तरह। मैं सोचता था क्या कुछ वैल्यू है नहीं, tan 30 कुछ tan 45 दो आसानी से क्वेश्चन हो, क्या मुझे ऐसे फंसा रहे हो मुझे डायग्राम में। बट ऐसा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर आप सही बताओ, आप जानते हो कि बोर्ड में इसी तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आ गया, x अपॉन tan अल्फा इक्वल टू x अपॉन tan बीटा 2h अपॉन tan बीटा। अब x को एक तरफ कर लो, चलो अगले पेज पे करते हैं। x अपॉन tan अल्फा माइनस x अपॉन tan बीटा इक्वल टू कितना है आपका, 2h अपॉन tan बीटा। अब इसमें समझने में दिक्कत तो नहीं है, इधर उधर लाने में, ये अदर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब x कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, यहां एलसीएम हो जाएगा आपका tan अल्फा tan बीटा, tan बीटा इधर एलसीएम हो जाएगा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2h अपॉन tan बीटा। ठीक है, अब tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हो गया, तो ये x बचा ब्रैकेट में tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2h, ये tan अल्फा इधर चला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। अब आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा कि सर कुछ कुछ मेरा प्रूफ वाला आने लगा है, कुछ कुछ मेरा प्रूफ वाला आने लगा है, आने लगा है नहीं आने लगा है। देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि x की वैल्यू यहां पे क्या है, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2h tan अल्फा, इसको अपॉन में कर दोगे तो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। आपको दिखने लगेगा कि हाँ सर कुछ कुछ मेरा ये वाला फैक्टर मुझे मिलने लगा है, लेकिन पूरा नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहां पे अभी आपको पता है, अभी हमने सिर्फ x निकाला है, और x हमारा क्या है,
सिर्फ और सिर्फ कहां का है, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड वाला, लेक के ऊपर का हिस्सा है। आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द क्लाउड इज, हाइट ऑफ द क्लाउड इज पूरी हमें x प्लस एच चाहिए यहां से लेके यहां तक, ठीक है। चलो तो क्या करोगे, आप कहोगे सर x आ गया, मुझे टोटल चाहिए हाइट ऑफ द क्लाउड यानी x प्लस एच। एक्स की वैल्यू मेरी क्या है 2h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस में h। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा देखो 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का, ये देखो माइनस का h tan अल्फा इस एक h tan अल्फा को कैंसिल करेगा तो आपका प्लस का h tan अल्फा बचेगा। तो प्लस का h tan अल्फा प्लस h tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा, h कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्या दिक्कत है इसमें, अब बताओ, क्या ये प्रूफ नहीं हो सकता ऐसे? क्या ये ऐसे प्रूफ नहीं हो सकता? क्या चीज आपके सामने समझ में नहीं आ रही है? देखो आप, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आपको पता है कि जब मैं यहां से पूरा डिप्रेशन लेके जाऊंगा, यहां से ये मेरा इतना कितना है h है, तो मुझे पता है जब मैं पूरा डिप्रेशन लेके जाऊंगा तो ये x भी आएगा डिप्रेशन में, ये वाला h भी आएगा नीचे, तो x प्लस h पूरा नहीं आएगा भाई। ये हिस्सा जब यहां से डिप्रेट कर रहे हो उससे इतना पूरा हिस्सा का आपका डिप्रेशन नीचे जाएगा तो x प्लस h नहीं आएगा, आएगा ना। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? देखो कोई भी डायग्राम आपका आए, मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का रहे, बस आपको बेसिक चीज ये ध्यान रखनी है कि 10 से स्टार्ट, कॉट से भी स्टार्ट कर सकते हो लेकिन फिर चेंज करना पड़ेगा 1/10 करके। तो ऐसा काम क्यों करो, पहले 10 लेके चलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, ये भी HOTS वाला है, समझ लो। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंडेड एंड एंगल अल्फा। अब आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन, ये बैलून कहां से आ गया हाइट एंड डिस्टेंस में? देखो कैसे आ गया। आपने एक बैलून बनाया, ये उसका सेंटर है, रेडियस उसकी आर है, ठीक है। अब कह रहा है आर सबटेंडेड एंड एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज बीटा। अब समझो भाई, मैं बैलून को अगर देखूंगा तो मुझे पता है बैलून ऊपर को मैं देख रहा हूं, उसने एंगल ऑफ एलिवेशन पहले डिफाइन कर दिया है, तो मैं ये कह सकता हूं, अब उसने पहले बोल दिया है कि ए राउंड बैलून रेडियस आर सबटेंडेड एट एंगल अल्फा, यानी अगर मैं यहां पे इसका रेडियस एंगल कैसे बनाता है, इस सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जब भी सर्किल एंगल बनाएगा तो वो इस तरीके से बनाएगा। ये पूरा अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो आपको पता है कि सर ने बताया था कि टेंजेंट ऑफ सर्किल सबटेंडेड बाय एन एंगल डिवाइड बाय इक्वल साइड, सॉरी डिवाइडेड बाय इक्वल, मतलब ये जब आप इसे इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 होंगे। उसके बाद वो साथ में आपसे क्या कह रहा है कि जब आई ऑफ द ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर आपका यही है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन इट सेंटर इज बीटा, सेंटर से बना रहा है। देखो सब आपके सामने, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस आपको समझाने के लिए जो चीजें बता रहा हूं ध्यान रखो। एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स सेंटर इज बीटा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल समस्या ना रहे। सेंटर से बनेगा, सेंटर की लाइन व्हाइट वाली है, यानी ये जो एंगल है बीटा रहेगा, और इसको मैं यहां पे मैच कर देता हूं ताकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब नाम दे दो, नाम देना तो जरूरी होता है भाई, ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो अब ये वाला जो ट्रायंगल अलग से दिख रहा है जो मैंने व्हाइट वाला बनाया है ना, उसको मैं और थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको व्हाइट अलग से दिख जाए। व्हाइट इस रेड के साथ मैच करेगा, इसलिए मैं साथ में दिखा दे रहा हूं ताकि आप अलग से समझ जाओगे कि सर क्या हो रहा है इस वाले में, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। भाई एक बात बताओ, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी नीचे चली गई तो उसके लिए प्लीज नाराज मत होना, आप ये मत कहना सर ये टिल्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो लाइन सीधी नहीं बनी है, ठीक है, उसको थोड़ा सीधा कर लो ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर। हमें जो है मेन डिस्टेंस निकालनी है बीसी, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून बीसी निकालनी है। तो आप बोलोगे हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून हम क्या ले रहे हैं, बीसी ले रहे हैं। बीसी हमें प्रूव करनी है आर साइन बीटा कॉसेक एल्फा बाई 2, ठीक है। मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, क्या बात करूं, बात करूंगा बीटा, बीटा है ना। अब आपको पता है बीटा किसके साथ है, साइन के साथ है। तो अगर मैं साइन बीटा लेता हूं तो क्या होता है, तो आप कहोगे सर साइन बीटा मतलब साइन का जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री वो होता है साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका बीसी, हाइपोटेनियस क्या, मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन फिर भी लोग एग्जाम में इसे छोड़ देते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि कोई छोड़े ना, उसे अच्छे से अटेम्प्ट करे। बीसी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, एसी है, यानी यहां पे मेरा साइन बीटा मुझे दिख रहा है कि बन रहा है, यानी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, बीसी की। तो बीसी बराबर मेरा यहां पे क्या आ गया, एसी साइन बीटा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि बीसी हमें निकालना है आर साइन बीटा कॉसिक अल्फा बाई 2, लेकिन हम यहां पे किसके, क्या हमारे पास मिल चुका है, साइन बीटा मिल चुका है। अब हमें यहां पे एसी निकालना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर एसी कैसे निकाल सकते हैं हम, तो एसी निकालने के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल लेना होगा, जिसके लिए मैं फिर से कलर आपका चेंज कर रहा हूं और आपको कलर दिख जाएगा, शायद कलर ऐसा लूं जो आपको इस पे दिख जाए अच्छे से। व्हाइट ले लूं या दूसरा ले लूं, येलो तो बना ही हुआ है, देखो आपका चलेगा, इस पे नहीं चलेगा, एक सेकेंड, चलो येलो ले लेता हूं, समझ लेना। अब हम यहां पे ट्रायंगल, इसमें नहीं आप खुद समझ जाओगे, ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी ई, ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी ई। अब ए सी ई अगर लोगे, ये वाला अल्फा था तो ए सी ई कितना है, ये वाला है, समझ गए, ए सी ई। और ए सी ई के लिए 90 डिग्री ये वाला हो जाएगा एंगल, क्योंकि आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब ट्रायंगल ए सी ई आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 एंगल है, हम कह रहे हैं हम साइन लेके ही चल रहे हैं अगर, तो साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अभी आपने बताया साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है ना। तो आप कहोगे इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा बाई 2 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा सीई, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने की साइड होती है जो कि हो जाएगी एसी, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें कॉसिक अल्फा बाई 2 चाहिए, साइन अल्फा बाई 2 को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉसिक अल्फा बाई 2। सीई क्या है, सीई आपकी रेडियस है स्मॉल आर, और ये हो जाएगा एसी, यानी हम एसी को लिख लेंगे आर कॉसिक अल्फा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या बचा, अब यहां पे इस वैल्यू की, एसी की वैल्यू को पुट कर दो, बीसी बराबर हो जाएगा एसी की जगह आर कॉसिक अल्फा बाई 2 ब्रैकेट में साइन बीटा, और इसको और अच्छे से अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो आर साइन बीटा कॉसिक अल्फा बाई 2। यही प्रूफ करना है या कुछ दूसरा प्रूफ करना था, देख लो भाई, मुझे नहीं पता, यही प्रूफ करना है आर साइन बीटा कॉसिक अल्फा बाई 2। मैं फिर बता रहा हूं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत कठिन नहीं आते। अक्सर पता है स्टूडेंट कहते हैं सर वो सर हम तैयारी करके गए थे, वो वाला मेन क्वेश्चन तो आया नहीं, वो मेन क्वेश्चन इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में मिलते हैं, और टिक्नोमेट्री के जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।